सपोज करो हमारे पास है इंट मार्क्स ऑफ 5 एंड ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, एक हमने एरे भी बना लिया, इंडेक्स बनेंगे 0 to 4 एंड वैल्यू भी स्टोर कर दी 10, 20, 30 एंड 40। इंडेक्स 0 पे 10, इंडेक्स 1 पे 20, 2 पे 30 एंड थर्ड पे इंडेक्स थर्ड पे आ गया 40। मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाई हुई है एरे की, जिसमें आपको ये समझाया है कि कैसे एरे बनता है, कैसे उसकी इंडेक्सेस बनती है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगी। अब इसमें हमारे पास n की वैल्यू होगी 4, क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यू उस टाइम एरे में प्रेजेंट है। तो एल्गोरिथम का अब चलेगा, सबसे पहला स्टेप चेक करेंगे अंडरफ्लो कंडीशन की क्या n इक्वल टू 0 है। n कितना है 4, कि क्या 4 इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे थे, काउंटर को इनिशियलाइज कैसे कर रहे थे, k इक्वल टू लोअर बाउंड। तो अब k में हमारे पास लोअर बाउंड की वैल्यू आएगी। लोअर बाउंड क्या होगा हमारे पास 0, क्योंकि हमारा पहला इंडेक्स कौन सा है, 0 है। पहले एलिमेंट की जो हमारा इंडेक्स होता है उसको स्टोर करता है। अब k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0। अब स्टेप 3 चलेगा, चेक करेंगे कि क्या k लेस देन n-1 है। k की वैल्यू कितनी है 0, n की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 1 कितना हो गया 3। चेक करेंगे कि क्या 0 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू होगी। अब चलेगा स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट को ऊपर की तरह शिफ्ट कर रहे थे। सिंपली हमने ये किया था। उसके लिए हम क्या लिख रहे थे, एल ऑफ k इक्वल टू एल ऑफ k प्लस 1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरे का नेम है मार्क्स, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ k इक्वल टू मार्क्स ऑफ k प्लस 1। अब k की वैल्यू कितनी है 0, तो मार्क्स ऑफ 0 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 0 प्लस 1, मतलब कि कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, मार्क्स ऑफ 0 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 1। अब इससे सिंपली क्या होगा, जो मार्क्स 1 मतलब कि इंडेक्स 1 की वैल्यू अब इंडेक्स 0 पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कि जो 20 है फर्स्ट इंडेक्स पे, अब वो 0th इंडेक्स पे हमारा शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं काउंटर को इंक्रीज। उसके लिए हम क्या करते हैं, k इक्वल टू k प्लस 1। k की वैल्यू पहले कितनी थी 0, अब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। वापिस से कंडीशन चेक होगी कि क्या k अभी भी लेस देन इक्वल टू n-1 है। n-1 कितना था हमारे पास 3, और k अब हमारे पास कितना हो गया 1, कि क्या 1 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू होगी। अब वापस हम एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ k इक्वल टू मार्क्स ऑफ k प्लस 1। अब k की वैल्यू कितनी है 1, तो मार्क्स ऑफ 1 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 का कितना हो गया 2, तो मार्क्स ऑफ 1 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू होगी अब वो फर्स्ट इंडेक्स पे चली जाएगी। इसका मतलब अब हमारा 30 सेकंड इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे काउंटर को इनिशियलाइज। काउंटर को इनिशियलाइज हम क्या कर रहे थे, k इक्वल टू k प्लस 1। k की वैल्यू कितनी थी 1, 1 प्लस 1, अब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब चलेगा वापस से स्टेप 3। उसमें हम चेक करेंगे कि क्या अभी भी k लेस देन n-1 है। n-1 की वैल्यू कितनी थी